डे 1 डे 2 मध्ये काय बघितलं होतं? वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स। अगर प्रॉपरली अगर देखा जाए तो पहले अपन ने देखा था वेरिएबल्स, उसके बाद में देखा था डेटा टाइप्स, उसके बाद में फिर टाइप कन्वर्जन, बराबर है। यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। अब क्या देखना है नेक्स्ट? नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या टॉपिक है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। एज द नेम डिफाइन, इसमें क्या रहेगा? ऑपरेटर्स रहेंगे। कौन से? अरिथमेटिक वाले, जो हम लोगों ने बचपन में सीखे हैं। बचपन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के नाम पे क्या सीखा था? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बराबर है। इसी के कुछ अपडेटेड वर्जन्स भी हम लोगों को देखना है। लाइक अगर मैं पाइथन की बात करूं स्पेसिफिकली, तो पाइथन में टोटल 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रहेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विल रिमेन द सेम। उसके बाद में एक आएगा फ्लोअर डिवीजन, एक आएगा मॉड्यूलस और एक आएगा एक्सपोनेंशियल। कितने सारे टोटल? टोटल झाले 7। कौन से? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, फ्लोअर डिवीजन, एक्सपोनेंशियल। अब कौन से इसका पर्टिकुलरली क्या क्या काम है? अब आई डोंट थिंक सो एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन समझाने की जरूरत है, करा जाएगा नहीं है, ठीक है। कौन से? एडिशन, सब्सट्रैक्शन यानी मल्टीप्लिकेशन। बिट ऑब्वियसली इसका कुछ सिंटैक्स रहेगा। अगर प्रोग्रामिंग है तो सिंटैक्स आ गया। अरिथमेटिक ऑपरेटर का सिंटैक्स है स्टोरिंग वेरिएबल इक्वल्स टू फर्स्ट वेरिएबल ऑपरेटर सेकेंड वेरिएबल। अब सर ये क्यों याद रखना है? क्योंकि हमेशा हमारा वेरिएबल का नाम ए या बी नहीं रहेगा, या ए बी सी इतना ही नहीं रहेगा, कुछ भी आ सकता है। इसलिए हमेशा हम लोग क्या याद रखेंगे? हम लोग सिंटैक्स याद रखेंगे। सिंटैक्स क्या है? स्टोरिंग वेरिएबल इक्वल्स टू फर्स्ट वेरिएबल ऑपरेटर सेकेंड वेरिएबल। अब इसका मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट और सेकेंड वेरिएबल के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो, चाहे फिर एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, इनका जो भी आउटपुट आएगा वो कहां पे जाके स्टोर होगा? स्टोरिंग वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। फाइनल सिंटैक्स क्या बनेगा? स्टोरिंग वेरिएबल इक्वल्स टू फर्स्ट वेरिएबल ऑपरेटर सेकेंड वेरिएबल। अब इसको लिखते समय या फिर एग्जाम्पल क्या याद रखना है? एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल याद रखो। ए की वैल्यू 10 दे दी मैंने यहाँ पे, सिमिलरली बी की वैल्यू 20 दी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अगर मैं अभी इसमें प्रिंट करता हूं सी को, तो क्या आउटपुट आएगा मेरा? 30, क्योंकि ए एंड बी की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 10 प्लस 20 30। सर अब यही सेम एज इट इज सिंटैक्स फॉलो करना जरूरी है क्या? नहीं। इफ यू वांट आप लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, सी इक्वल्स टू 10 प्लस 20। वेरिएबल ही देना जरूरी है क्या? नहीं है। यहाँ पे आप लोग अपने मन से डायरेक्टली वैल्यूज अगर आप लोगों को देनी है तो आप लोग वैल्यूज भी दे सकते हो। अगर फिर मेरे को एक वेरिएबल एक वैल्यू देना है, लेटर से ए की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू मुझे बनानी थी 20 प्लस ए, कैन बी डन, सेम ही बात है। या फिर अगर मुझे यहाँ पे करना है ए प्लस 20, तो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे अभी प्रिंट करके देख तो सी की वैल्यू सेम ही आने वाला है। बस क्या रहेगा? स्टोरिंग वेरिएबल होना चाहिए, फर्स्ट वेरिएबल होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए बीच में, दोनों के बाद में फिर सेकेंड वेरिएबल होना चाहिए, तो ही हमारा क्या होगा? ऑपरेशन परफॉर्म होगा और फाइनल आउटपुट स्टोर होगा। सर हमेशा स्टोर करना जरूरी है क्या? नहीं। अगर आपको चाहिए कि डायरेक्ट प्रिंट करना है तो आप लोग डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 30, प्रिंट करता हूं मैं यहां से ए प्लस बी, कैन बी डन। एक ही बात है। अगर स्टोरिंग वेरिएबल यूज नहीं करना है तो फिर मैं क्या करूंगा? डायरेक्टली उसको प्रिंट कर दूंगा। कौन देगा? क्लियर हो गया यहां तक? अब जैसे एडिशन है, वैसे ही सेम सब्सट्रैक्शन रहेगा, वैसे ही सेम एज इट इज मल्टीप्लीकेशन रहेगा, लेकिन डिवीजन थोड़ा सा अलग जाएगा। डिवीजन क्यों अलग जाने वाला है तो वो सुन के चलो। अभी जैसे डिवीजन अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 2 टाइप के डिवीजन हम लोगों ने ओरली देखे हुए हैं। एक होता है जो हम लोगों ने बचपन में ये वाला पढ़ा था, लाइक अगर मैं यहाँ पे 20 लू, इधर 3 लू, तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे आएगा 2, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे क्वोशिएंट, इसको हम लोग बोलते थे रिमाइंडर, बराबर है। क्वोशिएंट और रिमाइंडर अगर चाहिए, सपोज अगर मुझे क्वोशिएंट चाहिए तो मुझे यूज करना पड़ेगा फ्लोअर डिवीजन, दैट इज डबल स्लैश। अगर रिमाइंडर चाहिए तो मुझे यूज करना पड़ेगा मॉड्यूलस।
करेक्ट। अगर क्वेश्चन चाहिए तो क्या यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन चाहिए तो फ्लोअर डिवीजन दैट इज डबल स्लैश, रिमाइंडर चाहिए तो फिर मॉड्यूलस, इससे क्या मिल जाएगा मुझे, रिमाइंडर मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ऐसे टोटल कितने सीख लिया हम लोगों ने, 5। कौन से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, फ्लोअर डिवीजन एंड मॉड्यूलस। अब अगर मुझे कैलकुलेटर वाला आउटपुट चाहिए, सपोज कैलकुलेटर वाला आउटपुट मतलब क्या, अगर मैं करता हूँ 20 डिवाइडेड बाय 3 तो ये मुझे मिलता है 6.6666। अगर ये वाला आउटपुट चाहिए तो मुझे यूज करना पड़ेगा सिंगल स्लैश। क्लियर है। कितने ऑपरेटर्स हो गए फिर अभी अपने, टोटल 6 ऑपरेटर हो गए। कौन से 6 ऑपरेटर हुए, तो पहला हुआ एडिशन, सेकेंड सब्सट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लीकेशन। ये तो जैसे हमारे ओरिजिनल है वही एज इट इज रहने वाले हैं। उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या सीखा, फ्लोअर डिवीजन, ये क्या देता है, क्वोशिएंट देता है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा मॉड्यूलस, ये क्या देता है, रिमाइंडर देगा। और एक देखा है सिंगल स्लैश, जो हमको क्या मिलेगा, कैलकुलेटर वाला आउटपुट देगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लीन। सेम थिंग गोज विथ ईच एंड एवरीथिंग, मतलब अगर आप लोगों को कोई भी अगर नंबर दे रहे हो या कोई भी अगर डिजिट मिल रहा है तो हर चीज के साथ में सेम होगा। अब चाहे आप a इक्वल्स टू बी प्लस सी करो, चाहे आप k इक्वल्स टू 10 प्लस एल करो, या फिर डायरेक्टली प्रिंट करो a इंटू 10 चलेगा, या फिर a डिवाइडेड बाय 10 करो, a डबल स्लैश ऑफ 10 करो, तो भी सारी तरफ क्या रहेगा, सेम ही सिनेरियोस चलते रहेंगे। क्लियर। अब उसके बाद में ये टोटल कितने हो गए, 6। अब एक 7वां वाला आता है दैट इज एक्सपोनेंशियल। कौन सा मिलेगा, एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल क्या बोलता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना टू द पावर, टू द पावर मतलब क्या था, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया a टू द पावर ऑफ b। अब इसको अगर मुझे प्रोग्रामेटिकली लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a डबल स्टार ऑफ b। जो हम लोग मल्टीप्लीकेशन के लिए एस्टेरिस्क सिंबल यूज कर रहे हैं वो एक ना यूज करते हुए कितने यूज करने पड़ेंगे, 2 यूज करेंगे। तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, पावर मिल जाएगा। a टू द पावर ऑफ b अगर मुझे करना है तो क्या मिलेगा, a डबल स्टार ऑफ b। अगर अब मुझे b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है 3, मुझे 7 टू द पावर ऑफ 3 लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा फिर, b टू द पावर ऑफ c। कैसे लिखोगे फिर, अभी ये नॉर्मली लिख दिया। अब आइदर इसको डायरेक्टली प्रिंट कर देना या फिर किसी और एक वेरिएबल में, लेटर से a के अंदर में इसको स्टोर करेंगे, फिर उसको प्रिंट करेंगे। ट्राई करके देखना है। b की वैल्यू कितना दिया, 7, c की वैल्यू कितना दिया, 3। क्या करोगे, एक ऑप्शन है प्रिंट करोगे b टू द पावर ऑफ c, तो क्या मिलेगा, 7 टू द पावर ऑफ 3, 343। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, b की वैल्यू अगर 7 है, c की वैल्यू 3 है, एक d नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने, उसमें क्या स्टोर किया, b टू द पावर ऑफ c, एंड देन प्रिंट करता हूं मैं d को। एक ही बात है, समझे यहां तक। पूरे सातों के सातों समझ में आ गए क्या, कौन से सात है फिर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल। क्लियर, फ्लोअर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल। ऐसे टोटल कितने, 7। पूरे 7 क्लियर हो गए। सिंपल है, लेकिन इनके अप्लीकेशंस थोड़े से हार्ड है। अब ये समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब इनको अप्लाई करने की चीज आती है तब थोड़ा सा हार्ड जाता है। तब क्या होता है ये समझ के चलो अभी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, पहला कोड आप लोगों को मिलता है टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल। क्या क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। क्या दिया होगा ऑलरेडी, बट ऑब्वियसली रेडियस चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले r इक्वल्स टू इनपुट लेंगे। कौन से फॉर्मेट में, इंटीजर या फिर फ्लोट में। अगर मुझे इंटीजर में इनपुट चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंट इनपुट एंटर रेडियस लिखो। उसके बाद में अब मुझे रेडियस कितना मिलने वाला है, जो भी मिलेगा उसका मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है। किसका, सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर, बराबर। अब पाई अपने कीबोर्ड में है क्या, नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। अब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया इक्वल्स टू 3.14 इंटू r
इंटू आर, इधर ये बना सकता हूं, या फिर सेकंड ऑप्शन है 3.14 इंटू आर टू द पावर ऑफ 2, आर टू द पावर ऑफ 2, बराबर। स्क्वायर अगर निकालना है तो कितना निकालोगे, टू द पावर ऑफ 2। करके देखें, एरिया इक्वल्स टू 3.14 इंटू आर एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट करता हूं अभी एरिया को। तो क्या आउटपुट मिलेगा, जो भी मैं पहले क्या मिलेगा, एक एंटर रेडियस, जो भी एंटर रेडियस करूंगा उसके हिसाब से मुझे क्या मिलने वाला है, इसका आउटपुट मिलेगा। देखो जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं अभी रेडियस इनपुट किया 3, तो अब क्या मिलेगा 3.14 इंटू 3 दैट इज 9, 28 पॉइंट समथिंग, बरोबर है। फिर से अगर रन किया, मैंने दिया 5, तो क्या होगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75 पॉइंट समथिंग, मतलब ये मिलेगा 76 या फिर 78, कितना मिला 78.5। कैसा कैलकुलेट हुआ समझा क्या। अब ये बहुत इजी था, बहुत इजीली कैलकुलेट हो गया। लेकिन जब बात आती है कोई ऐसे एक्सप्रेशंस की, या ऐसा मान के चलो अगर मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया है सामने चल के, आपको क्या करना है, x की वैल्यू यूजर से लेना है। तो मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ वैल्यू फॉर x, ठीक है। अब आपका कोई भी एक आधी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन समझ के चलो, यहां पे मैं लिख देता हूं x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब, अगर ये चाहिए, या फिर अलग कर लेते थोड़ा सा, x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, या x टू द पावर 2 या x स्क्वायर बोलो, ठीक है। तो कितना मिलेगा, अभी कैसे लिखोगे, थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया, अब समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है। या फिर चलो अपन और एक वैल्यू लेते हैं, y इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू फॉर y, बराबर। अब कितने नंबर है मेरे पास में, 2। अब तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अब अगर मैंने एक आधी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ले लिया, लेटेस्ट से z इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय x इंटू वाई। अब क्या करोगे, बराबर है। तो इस टाइमिंग में याद रखना, हम लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अगर मान के चलो 2 या 2 से ज्यादा अगर एक साथ आते हैं तो हम लोग यूज करते थे बॉडमास का रूल था ना, जिसमें हम लोगों को बताया गया था ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये एक सीक्वेंस होता है। अगर ये सीक्वेंस याद नहीं रखना है तो क्या करोगे, हर चीज को ब्रैकेट में लिखते चलो। क्या करोगे, हर चीज को ब्रैकेट में लिखते चलोगे। जैसे अभी मुझे क्या करना है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखते समय मैं यहाँ पे z इक्वल्स टू, पहले क्या है x प्लस वाई, तो मैंने x प्लस वाई लिख दिया। उसके बाद में इंटू क्या था, इंटू एक्स माइनस वाई, इसलिए मैंने x माइनस वाई लिखा। अब ये पूरा एक साथ है ना, तो इन सबको मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट में डाल दूंगा पहले, ठीक है। ब्रैकेट्स बोला है ना, किसी भी चीज को अगर सेपरेट करना है तो क्या करोगे, ब्रैकेट्स। अब दूंगा अपॉन मतलब डिवाइड, इसमें क्या है x माइनस या x इंटू वाई, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू वाई आएगा। सर अब ये करना जरूरी है क्या, हाँ जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, उसको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अपन ने अभी क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर्स लिखे, कहीं पे एडिशन है, कहीं पे सब्सट्रैक्शन है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन है। तो अब बॉडमास के रूल के हिसाब से पहले क्या होगा, पहले डिवाइड आता था, बराबर है, उसके बाद में फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर एडिशन आएगा, फिर सब्सट्रैक्शन आएगा। लेकिन अब हम लोगों ने क्या दे दिया, अब हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट्स दे दिए, तो बराबर पहले ये पूरा ब्रैकेट आएगा, ये पूरा ब्रैकेट आने के बाद में उसमें का एक ब्रैकेट फॉलो होगा, फिर उसमें का दूसरा ब्रैकेट फॉलो होगा, फिर ये पूरा एक साथ फॉलो होगा, सिमिलरली इधर का ब्रैकेट एक साथ फॉलो होगा, फिर ये पूरा एक साथ होगा। तो अब जैसा मुझे चाहिए वैसा मोल्ड हो गया कि ये, बराबर है, किसने किया, ब्रैकेट्स ने। तो सारी चीजें किसके ऊपर में डिपेंड करती है, ब्रैकेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप ब्रैकेट्स लगाते जाओगे वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, मोल्ड अप होता जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग एक एक करके हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में फिर एक 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग क्लास में लेंगे, बाकी का आपके ऐप के ऊपर में उसकी शीट्स आ जाएगी, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन विल बी एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। एंडिंग में जाते जाते कहीं पे तो भी आप लोगों को ये वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस तक सॉल्व करना है। अब हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर में मुझे क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ लेना है यूजर से और उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गए पूरे सातों के सातों सभी को? ओके फाइन। चलो क्या करना है, लेंथ लेना है, ब्रेड्थ लेना है। लेंथ कितना आएगा, इंटीजर में आएगा या फ्लोट में आएगा? फ्लोट में आएगा। अब ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लगाना पड़ेगा। देखो जब हम लोगों ने क्या बोला है, लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ एन रेक्टेंगल बोलो या फिर स्क्वायर, स्क्वायर का तो नहीं आएगा, रेक्टेंगल ही आएगा, बराबर है। तो फिर उस टाइमिंग में क्या होगा, हो सकता है ना पॉइंट में भी आ जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अभी लिखूंगा मैं L इक्वल्स टू, ओके कौन सा बेटा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फाइन। चलो टोटल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कितने बोले हम लोगों ने? 7। कौन से? पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये 3 तो आई डोंट थिंक सो किसी को समझाने की जरूरत है। एडिशन मतलब क्या होगा, दोनों का सम करेगा, फाइनल आउटपुट देगा। सब्ट्रैक्शन क्या करेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेगा, फाइनल आउटपुट देगा। मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा एंड फाइनल आउटपुट देगा। अब प्रॉब्लम आता है सिर्फ डिवाइड में, क्योंकि डिवाइड के अब अपने पास में कितने टाइप है, 3 टाइप है। एक तो ये पुराना वाला जो हम लोग यूज करते थे, जिसके अंदर में क्या मिलता था, जैसे यहाँ पे अगर मैं ये एग्जांपल अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये क्वोशंट है। अगर क्वोशंट चाहिए तो क्या चाहिए, डबल स्लैश। अगर रिमाइंडर चाहिए तो क्या चाहिए, मॉड्यूलस नाम का एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, बराबर है। और वही चीज अगर जैसे मैं कैलकुलेटर में करता हूँ 20 डिवाइडेड बाय 3, तो मुझे क्या मिलता है 6.666। ये अगर आउटपुट चाहिए तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, स्लैश यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे टोटल कितने ऑपरेटर्स हो गए थे हमारे, 6। अभी फिलहाल में कितने हुए, 6 हुए। कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। देन आएगा डिवीजन, डिवीजन फॉर एग्जैक्ट डिवीजन भी इसको बोलते हैं। उसके बाद में फ्लोअर डिवीजन, फ्लोअर डिवीजन क्या देगा, क्वोशंट। उसके बाद में एक आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस, या आपकी लैंग्वेज में आप इसको परसेंट सिंबल बोलते हो। परसेंट सिंबल या फिर मॉड्यूलस क्या करेगा, तो मॉड्यूलस देगा रिमाइंडर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद में फिर एक 7th ऑपरेटर है आपके पास में, दैट इज एक्सपोनेंशियल। तो दैट इज फॉर डबल स्टार। डबल स्टार अगर दिया तो क्या मिलेगा, पावर। अगर मुझे क्या लिखना है, 6 to the power 4 लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा प्रोग्रामिंग में, 6 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बाय 4। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर सिर्फ पाइथन में है, बाकी किसी इसमें नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया यहां तक? आगे बढ़ू। अब क्लियर हो गया रे, किसका था क्वेश्चन? ओके इसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या देखा, कुछ क्वेश्चंस देखे थे। कौन से क्वेश्चंस देखे, लाइक अगर मुझे क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ लेना है, ठीक है। अब क्या लेना है मुझे, यूजर से लेंथ लेना है। मैंने लेंथ का में स्टोर किया, एल में। फ्लोट इनपुट एंटर लेंथ, सिमिलरली बी इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर ब्रेड्थ, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसमें क्या आ जाएगा, 2 इनपुट आ गए, कारण की ती चेंज होऊ शकते। जसं आता जरुरी नाही आहे ना, जर हा माझा एक रेक्टेंगल आहे, हा 6च असेल थोडी माहिती आहे, 6.9 असेल तर मग काय करेल, आता 6.9 इंटू 3 जर झालं, 6 इंटू 3 किती होणार, 18। जर सपोज मी याला जर इंटीजर मध्ये घेतलं असतं तर हा कन्वर्ट झाला असता 6 मध्ये, 6 इंटू 3 18 मिळालं असतं, बट ओरिजिनली त्याची लेंथ किती होती, 6.9। अब 6.9 इंटू 3 कितना होगा, ये जाएगा, हाँ ये जाएगा 20.7, बराबर है। तो फिर इतना डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस किसकी वजह से आ गया, टाइप कास्टिंग की वजह से आया। इसीलिए अपन क्या करते हैं, हमेशा जो भी हमारे को इनपुट लेना है उसको सोच समझ के ही हम लोगों को
टाइप डिसाइड करना पड़ेगा कि ये इंटीजर में आएगा या फ्लोट में आएगा। अब अगर मान के चलो इंटीजर आ गया, अगर मान के चलो मैंने लेंथ कितना दी है 6 दे दिया, तो इसका ऑलरेडी फ्लोट कन्वर्जन हो रहा है, तो कितना मिलेगा 6.0। अब 6.0 इंटू 3 करो या 6 इंटू 3 करो, कोई लॉस है क्या? नहीं है। लेकिन वही अगर मैंने 6.0 की जगह पे अगर 6 ले लिया होता और इनपुट आ गया होता 6.9, तब तो लॉस था। समझा अभी क्यों लिया ऐसा? तो लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग फ्लोट में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटीजर में करते समय 2 बार सोच लेना कि सिर्फ इंटीजर ही आने वाला है या नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? एरिया निकालना है। अगर एरिया निकालना है तो क्या करूंगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी, और लास्ट में क्या करूंगा? प्रिंट कर दूंगा अब मैं एरिया को। तो अब यहाँ पे अगर मैंने एरिया प्रिंट किया तो क्या मिल गया? लेंथ मिलता है लेटेस्ट से 34, ब्रेड्थ मिलता है 8, तो कितना मिला? 272.0। अब अगर मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए तो फिर मैं आउटपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करवा लूंगा, लेकिन ये भी आएगा ही आएगा। जैसे अगर मान के चलो मैंने इसको फिर से रन किया, पहला देता हूं मैं 3.3, दूसरा दे दिया मैंने 2.9, अब कितना आ गया? 9.56। अब यही चीज अगर मैंने इंटीजर में की होती तो 9 मिलता था ना, तो फिर 0.56 का लॉस हो गया। इसलिए फिर क्या अपन करते हैं? हमेशा इसको एज इट इज फ्लोट में ही रखते हैं। अब इसको अगर प्रॉपरली अगर शोकेस कराना है तो क्या करोगे? फिर सामने में स्टैटिक वैल्यूज दे दो, एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल इक्वल्स टू, एंड देन फिर आप लोग इसको प्रिंट करोगे। अब एंटर अ लेंथ, लेटर से मैंने एंटर किया 3, फिर उसके बाद में ब्रेड्थ मैंने एंटर किया 8, 8 3 24, तो आउटपुट आ गया 24.0। समझा? सिंपल है। ऐसे ही आगे के अगर क्वेश्चंस आते हो तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन मेरे पास में आता है, टू प्रिंट परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट गिवन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है। ठीक आहे, 5 सब्जेक्ट्सचे मार्क्स दिलेले आहेत. त्याचं काय करायचं आहे तुम्हाला? टोटल काढायची आणि त्याच्या टोटल वरून काय काढायचं आहे? पर्सेंटेज काढायचं आहे. त्याच्यानंतर मग पर्सेंटेजला प्रिंट करायचं आहे. तर काय करावं लागेल? पहिले 5 सब्जेक्टचे मार्क्स घ्यावं लागेल. लेटेस्ट से मैं इथे घेतो S1 इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ इनपुट। अब फ्लोट क्यों लिया? याद है आधे आधे मार्क के लिए अपन टीचर के साथ में झगड़ते थे, तो फिर यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा? फ्लोट में ही लेना पड़ेगा। मैंने किया एंटर मार्क्स फॉर, लेटेस्ट से मैं करता हूँ साइंस। ठीक है, सिमिलरली S2 इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स फॉर, लेटेस्ट से हिंदी। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स कोई भी रैंडम में ले रहे हो। फ्लोट इनपुट मराठी, S4 इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट मार्क्स फॉर, S5 में फ्लोट इनपुट मार्क्स फॉर मैथ्स ले लूं। हो गए 5 सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, टेंशन। हाँ ठीक है ना, छोड़ दो ना, जो देंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा ना। इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। अच्छा ठीक है, एज इट इज जो भी दोगे वो प्रिंट होने वाला था, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंटैक्चुअल एरर्स नहीं होने चाहिए। अब मुझे क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। लेकिन परसेंटेज डायरेक्टली मिलेगा क्या? नहीं, क्या मिलना चाहिए? पहले टोटल मार्क्स, उसके बाद में फिर आप लोगों को क्या मिलेंगे? परसेंटेज। तो अब टोटल मार्क्स कैसे मिलेंगे? सब्जेक्ट का सम। तो फिर मैं यहाँ पे अगर कर दूं टोटल इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, तो चलेगा क्या? बराबर है, कोई ये रहेगा। अब टोटल मार्क्स कितने हैं कंसीडर करके चल रहे हैं हम लोग? 100 मार्क्स का पेपर था, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 500। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज का ये बनता है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, बराबर है। अब ऑब्टेन मार्क्स किस में है? टोटल नाम के एक वेरिएबल में है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 500 इंटू 100, तो ये 0 0 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो चलेगा। तो अब मेरा परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल डिवाइडेड बाय 5, करेक्ट। टोटल डिवाइडेड बाय 5 अगर करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे? यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूं
डायरेक्टली प्रिंट किया तो भी चल जाएगा ना, टोटल डिवाइडेड बाय 5। देखो मिलते क्या परसेंटेज, चेक करो। ठीक है, मैंने पहले इसमें मार्क्स दे दिया लेटर से 50, दूसरे इसमें दिया 60, तीसरे में दिया 70, तीसरे में फिर से 50 देता हूँ, चौथे पांचवे में 60। कितना हो गया इसका टोटल, 50 60 70 50 60। ठीक है, तो 50 पर 50 100 हो जाएगा, 100 और 100 200, 220 और 70 290 डिवाइडेड बाय 5। तो जो भी आएगा वो क्या हो गया मेरा परसेंटेज, दैट इज 58.0। तो ये क्या मिल गया मुझे, परसेंटेज मिल गया, लेकिन डायरेक्टली दिखा दिया तो अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए फिर सामने क्या करता हूं मैं, यहाँ पे डबल कोट में स्टैटिक डेटा दे दूंगा। क्या डेटा देना है, ऑब्टेन्ड परसेंटेज इक्वल्स टू, एंड देन क्या प्रिंट कर दूंगा मैं यहाँ पे, उसका परसेंटेज प्रिंट कर दिया तो भी चलेगा। पहले इसमें फिर से वही सेम देता हूं मैं, एक सेकेंड ना, हिंदी में 0 दे दिए मैंने। ठीक है, इधर 80 दिया, इधर 90 एंड अगेन देयर 45। तो कितना मिल गया 53.0। अब ये सारा कैलकुलेशन कहाँ पे हो रहा है, हर एक वेरिएबल के अंदर में जाके स्टोर हो रहा, और फिर उसके बाद में किसके थ्रू हो रहा है, पूरी चीजें हो रही है आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से यूज किए, हम लोगों ने यूज किया एडिशन और एक यूज किया डिवीजन। अब सर एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तो मैंने मल्टीपल एडिशन ऑपरेटर यूज किया, आपने बोला था अगर मल्टीपल अगर ऑपरेटर्स है तो ब्रैकेट्स लगाना, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर नहीं थे, एक ही टाइप का सारे ऑपरेटर्स थे, तो उसके वजह से हम लोगों को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और स्पेसिफिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑपरेटर डिवाइड है तो शायद आप लोगों को ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, अगर मैं 10 डिवाइडेड बाय 3 करूं तो 3 पॉइंट समथिंग मिलता है, डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो कुछ तो भी अलग मिलेगा। लेकिन वही अगर मैंने 10 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, इसको अगर मैंने पहले 3 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, और फिर इधर 10 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट समथिंग, ये फिर से अगेन 0 पॉइंट समथिंग में जाएगा, बराबर है। तो हो सकता है यहाँ पे आपके आउटपुट चेंज हो जाए, इसीलिए जहां पे आपके आउटपुट चेंज हो सकते हैं वहां पे हम लोग क्या करेंगे, बॉड मास्क का यूज करेंगे या इन शॉर्ट ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। तो जहां पे आपके आउटपुट चेंज नहीं होने वाले किसी भी कंडीशन में, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली लिख दिया तो भी चल जाएगा। आई होप अरिथमेटिक ऑपरेटर सबको समझ में आ गया। अभी कोई ऐसा है जिसको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नहीं समझा? ऑनलाइन में सुयोग, गुंजन, तृप्ति, ओके ग्रेट, साक्षी, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब एक कंसेप्ट समझ के चलो। आई होप सब लोग अभी एक्टिव है, अगर नहीं है तो अभी एक्टिव हो जाना, क्योंकि ये एक कंसेप्ट है जो आपको कंप्लीट प्रोग्रामिंग में काम में आने वाला है। ठीक है, कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, लेकिन अगर सिंपल तभी लगेगा जब आप लोगों को अभी समझ में आएगा तो, अदरवाइज सामने जाके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस इसी एक कंसेप्ट के ऊपर में डिपेंड करते हैं। कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर मेरे पास में कोई भी एक नंबर है, लेट्स से मैं नंबर ले रहा हूं 1986, ठीक है, क्या नंबर है मेरे पास में अभी 1986। कंसेप्ट बोलता है अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करूं, किसी भी नंबर को अगर मैं कितने से डिवाइड करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर मिलेगा लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, ओके, और क्वोशिएंट मिलेगा लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी के नंबर। कंसेप्ट सिंपल है। क्या कंसेप्ट है, अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा लास्ट डिजिट, क्वोशिएंट मिलेगा लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी का जो भी नंबर है वो एज इट इज। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करके देखें। 10 का यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 10 98, तो यहाँ पे क्या मिल गया 9 90 86, ऊपर कितना मिला 8, यहाँ से 80 माइनस हो गया 6,
देख लो मिल गया क्या लास्ट डिजिट, क्वेश्चन में क्या मिला, लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी के नंबर्स। और एक आधी किसी और नंबर के साथ में ट्राई करते हैं। लेटर से मैंने नंबर ले लिया 7432, ठीक है, ट्राई करेंगे 7432 डिवाइडेड बाय 10, ऊपर क्या मिलेगा 7, यहाँ से गया 70, 43, 4, 40, 32, यहाँ पे मिलेगा 3, नीचे आ जाएगा 2। देख लो मिला है क्या लास्ट डिजिट, और यहाँ पे क्या मिलेगा लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी के नंबर्स कहाँ पे मिल गए, क्वेश्चन में। कोई भी नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ भी हो जाए, आप लोगों को यही कंसेप्ट के साथ में जाना है, ठीक है। तो अब अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो मेरे को एक बात बताओ, क्या हम लोग एक नंबर के मल्टीपल डिजिट्स एक साथ आउटपुट में निकाल सकते हैं? लाइक मुझे क्या चाहिए अभी, जैसे मेरे पास में एक नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, कंसीडर कर रहा हूं मैं 1986, ठीक है, नंबर क्या है 1986। मुझे क्या चाहिए, मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर में मान के चलो, A4 के अंदर में मुझे A4 में क्या चाहिए 6 चाहिए, A3 में क्या चाहिए 8 चाहिए, A2 में 9 चाहिए और A1 में 1 चाहिए। पॉसिबल है क्या? सेम कंसेप्ट को यूज करते हुए, इसी कंसेप्ट को यूज करके पॉसिबल है। अब देखो कैसे, ठीक है। फर्स्ट डिजिट तो आपके दिमाग में आ गया होगा, क्या है 1986 डिवाइडेड बाय 10 अगर मैं करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 6 मिलेगा, बराबर है। चलो लेके देखते हैं, यहाँ पे एक नंबर ले लिया मैंने 1986, क्या करूंगा मैं A4 इक्वल्स टू A मॉड ऑफ 10, बराबर है। मिल जाएगा क्या मुझे 6, प्रिंट करके चेक कर लेता हूं मैं, मिल गया, बराबर है। यहां तक समझ में आ गया। अब 1986 में का 6 का काम हो गया, तो अब 198 चाहिए मुझे सिर्फ। 198 कहां पे मिल रहा था, क्वेश्चन में। सेम नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो अब अगर मैंने यहाँ पे क्या किया A3 इक्वल्स टू, सॉरी A3 नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे B कर लेता हूं फिलहाल में, ठीक है, A/10। तो अब अगर मैंने प्रिंट किया B को तो मुझे 198 मिलेगा, बराबर है। यहां तक समझ में आ गया। 198 को अब अगर मैंने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 8, रिमाइंडर कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो ऐसे ही सामने जा सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अब यहाँ पे 1986 का काम हो चुका है क्या खत्म, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 1986 में से 6 मिल चुका है आपके पास में, बराबर है। अब 1986 चाहिए क्या आपको, नहीं, सिर्फ क्या चाहिए 198। तो अब मेरे पास में एक कंटेनर ऑलरेडी है A नाम का, जिसमें पहले एक क्या वैल्यू थी 1986 थी। अब अगर मैं ये 1986 को निकाल के 198 रखूं तो चल जाएगा, बराबर है ना। एक ही कंटेनर के अंदर में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं चेंज कर करके। तो अब अगर मैंने यहाँ पे क्या किया A इक्वल्स टू A/10 किया तो चलेगा, बराबर है। पहले क्या आएगा, A की वैल्यू 1986 डिवाइडेड बाय 10 कितना मिलेगा 198। 198 कहां पे जाके स्टोर हो गया, अब A नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। फिर से सेम चीज रहेगी 198, कोई फर्क पड़ा। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूं A3 इक्वल्स टू अगेन A मॉड ऑफ 10। अब इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर में ध्यान देना, ठीक है। पहले A की वैल्यू कितनी है 1986, ठीक है। हम लोगों ने A4 कैलकुलेट किया, A4 कितना मिला 6 मिल गया। अब हम लोगों ने क्या किया A इक्वल्स टू A/10, तो 1986/10 198। 198 कहां पे स्टोर किया A में, तो अब A की अपडेटेड वैल्यू कितनी है 198, बराबर है। अब जब अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो अब किसको डिवाइड कर रहा, 1986 को कर रहा या 198 को कर रहा हूं, 198 को कर रहा हूं। तो अब यहां पे क्या मिलेगा डिवाइडेड बाय 10 कितना मिलता है, लास्ट डिजिट क्या है 8। तो फिर A3 का फाइनल आउटपुट अगर मैं प्रिंट करके यहाँ पे चेक करूंगा तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा, करेक्ट। ये समझ में आ गया है क्या, ये किसी को इसमें किसी को डाउट है? अदिति, हेमंत, सोहेल, चेतन,
एकता बोल बेटा। चैट सेक्शन में पुट अप कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट करना है ये पूरा। देखो एक सिंपल में रिपीट करता हूँ। मेरे पास में क्या है, पहले ए नाम का एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यू कितना है 1986, ठीक है। इसमें का मुझे क्या चाहिए था, लास्ट डिजिट। तो मैंने क्या किया, एक A4 नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने क्या कर लिया ए मॉड ऑफ 10। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करके चेक करूं तो मुझे क्या मिलेगा 1986 डिवाइडेड बाय 10, रिमाइंडर कितना आएगा 10, सॉरी 6। क्यों, क्योंकि कंसेप्ट क्या बोलता है, किसी भी नंबर को अगर आप क्या करते हो 10 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा आपको रिमाइंडर में लास्ट डिजिट, बराबर। तो अब मुझे लास्ट डिजिट मिल गया। अब 1986 में से 6 का काम हो चुका है, इसलिए अब मुझे क्या नंबर चाहिए, सिर्फ 198। 198 कब मिलेगा, जब मैं इसको सेम नंबर को डिवाइड करूंगा और क्या मिलेगा मुझे, क्वोशिएंट मिलेगा। अब क्वोशिएंट के लिए मेरे पास में ऑपरेटर कौन सा है, डबल स्लैश। तो अब अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, a इक्वल्स टू ए डबल स्लैश ऑफ 10 किया, और अगर मैं अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ a को, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो रहा है कि सर a नाम के वेरिएबल से ही आपने डिवीजन किया और a नाम के वेरिएबल में ही आपने स्टोर किया। देखो एग्जैक्टली हुआ क्या, पहले a नाम के वेरिएबल में मेरे पास में वैल्यू कितना था 1986, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास में आउटपुट कितना आया 198। अब इसको मैंने वापस कहां पे जाके स्टोर किया है, a नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। तो पहले जहां पे a नाम के वेरिएबल में मेरे पास में क्या था 1986 था, वो कट हो गया और उसकी जगह पे अब क्या बचा 198 बचा। समझा, अब क्लियर हो गया है सभी को। अब अगर क्लियर है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यही सेम प्रोसीजर को अब मैं फिर से रिपीट कर सकता। अब मैं यहाँ से a को रिपीट डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे a को प्रिंट करना ही नहीं है। अब फिर से मुझे क्या चाहिए, a3 इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा a मॉड ऑफ 10। अब a की वैल्यू कितनी है 198, मॉड ऑफ 10 करूंगा तो कितना मिलेगा 8। तो फिर क्या हो जाएगा, मेरे पास में थर्ड वैल्यू आ गई। उसके बाद में फिर से मुझे 198 में से 8 का काम हो गया, अब उसको निकालना है तो क्या करूंगा a इक्वल्स टू a डबल स्लैश ऑफ 10। सिमिलरली अगेन a2 इक्वल्स टू a मॉड ऑफ 10। अब 198 में से 8 को निकल गए तो कितना बचा 19 मॉड ऑफ 10 कितना मिलेगा, फिर लास्ट डिजिट कितना मिल जाएगा 9। तो अब a2 के अंदर में क्या मिल जाएगा 9, उसका भी काम हो गया, इसलिए फिर a इक्वल्स टू a डबल स्लैश ऑफ 10। अब इसमें क्या करूंगा मैं a1 इक्वल्स टू a मॉड ऑफ 10, सिंपल। अब मैं इसको सभी को प्रिंट करता हूं, ठीक है। प्रिंट करेंगे हम लोग a1, सिमिलरली प्रिंट करेंगे a2, अगेन प्रिंट करेंगे a3 एंड अगेन प्रिंट करेंगे a4, ठीक है। यहां से मैं a4 को रिमूव कर रहा हूं। अब क्या होगा, एक नंबर आएगा पहले, ठीक है। जो भी नंबर आप लोगों ने दिया है, क्या नंबर दिया था 1986। अब 1986 दिया, इसीलिए फिर यहाँ पे क्या आया, पहले आया 1, फिर आया 9, फिर आया 8, फिर आया 6। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो पहले 6 आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया, फिर 1 आया। अब प्रिंट करते समय हम लोगों ने क्या किया, पहले A1 को प्रिंट किया इसलिए 1 आया। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई है फॉर श्योर। ये कंसेप्ट कितने लोगों को समझ में नहीं आया है, कोई है जिसको नहीं समझ में आया? तो ये कंसेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे चल के जब हम लोग प्राइम नंबर पढ़ेंगे या एमस्ट्रॉन्ग नंबर पढ़ेंगे, फिबोनाची सीरीज पढ़ेंगे, उन सभी चीजों में यही सेम कंसेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है। क्लियर है सभी को? अगर ये क्लियर है तो एक सिंपल सा कंसेप्ट समझो। मैं सिर्फ ये एक लाइन ले रहा हूं, ठीक है, a इक्वल्स टू a डबल स्लैश ऑफ 10, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, अगर मेरे पास में a नाम का एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 10,
उसके बाद में बी नाम का एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 20। ठीक है, अब मेरे पास में कौन से नंबर है 10 एंड 20 ए और बी में। मुझे क्या करना, ए और बी का एडिशन करना है। ठीक है, वापस से कहां पे जाके स्टोर करना है, ए में जाके स्टोर करना है। क्या करना है, ए एंड बी का एडिशन करना था, वापस ए में जाके स्टोर करना था। कर सकता हूं, नॉर्मल थिंग है ना। अब अगर मैंने यहाँ पे आके प्रिंट कर दिया ए की वैल्यू तो कितना मिलेगा 30, क्योंकि वहां पे अभी वो चीज रिप्लेस हो चुकी है। अब अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका स्टोरिंग वेरिएबल इज इक्वल टू द फर्स्ट वेरिएबल, इस पर्टिकुलर हम लोगों ने सिंटैक्स देखा था, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का सिंटैक्स क्या था, स्टोरिंग वेरिएबल इक्वल्स टू फर्स्ट वेरिएबल ऑपरेटर सेकेंड वेरिएबल, करेक्ट। अब ऐसा बोला जाता है अगर आपका फर्स्ट वेरिएबल और स्टोरिंग वेरिएबल सेम है, क्या सेम है, फर्स्ट वेरिएबल एंड स्टोरिंग वेरिएबल अगर सेम है तो आप लोग इसी को लिख सकते हो बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या होता है, सेम ऑपरेटर्स जो एज इट इज आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में है। कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे अपने पास में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोअर डिवीजन, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल। अगर इनके कंडीशन में क्या होता है, स्टोरिंग वेरिएबल एंड फर्स्ट वेरिएबल अगर ये दोनों सेम है देन यू कैन राइट इट एज असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर का बेसिक सिंटैक्स क्या बोलेगा, स्टोरिंग वेरिएबल ऑपरेटर इक्वल्स टू एंड देन सेकेंड वेरिएबल, स्टोरिंग वेरिएबल विच शुड ऑल्सो बी योर फर्स्ट वेरिएबल, बराबर है। मतलब अब जहां पे मैंने a इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा था उसी को मैं a प्लस इक्वल्स टू बी लिख सकता हूं, बराबर है। यहां पे जैसे अभी मैंने सेम कोड लेता हूं मैं फिर से, लेकिन a इक्वल्स टू ए प्लस बी ना लिखते हुए इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, a प्लस इक्वल्स टू बी। एक ही बात है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज ये दोनों एक ही चीज है। देखो अब अगर मैं प्रिंट करता हूं तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 30, अगेन सेम। b की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं, क्योंकि हम लोगों ने b में कुछ किया ही नहीं है। तो अगर मैंने अगर यहाँ पे b की वैल्यू अगर प्रिंट की तो कितना मिलेगा 20 एज इट इज मिलेगा। लेकिन a की वैल्यू हम लोगों ने क्या की, रिप्लेस कर दी बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर में कोई चेंजेस है क्या, नहीं है। बस क्या चेंजेस रहेंगे, एक रहेगा स्टोरिंग वेरिएबल इक्वल्स टू फर्स्ट वेरिएबल ऑपरेटर सेकेंड वेरिएबल। अब इसमें अगर आपका स्टोरिंग वेरिएबल और फर्स्ट वेरिएबल अगर सेम है तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज स्टोरिंग वेरिएबल विच इज ऑल्सो योर फर्स्ट वेरिएबल ऑपरेटर इक्वल्स टू एंड देन सेकेंड वेरिएबल। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक, सिंपल है। अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों समझ में आ गए। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल कितने हैं अपने पास में, टोटल है 7। कौन से, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, लोअर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर इसी कोड में कैन आई राइट दिस एज a इक्वल्स टू डबल स्लैश ऑफ 10, सॉरी डबल स्लैश इक्वल्स टू 10। यहां पे भी लिख सकता हूं वही चीज, a डबल स्लैश इक्वल्स टू 10, a डबल स्लैश इक्वल्स टू 10। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि अपने पास में क्या बोला है अपन ने हमेशा, अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर ये दोनों क्या है, सेम ही है। बस कब, जब हमारे पास में स्टोरिंग वेरिएबल और फर्स्ट वेरिएबल अगर सेम है तो। अगर स्टोरिंग वेरिएबल और फर्स्ट वेरिएबल अगर डिफरेंट होता तो मैं ये काम कर सकता था क्या, नहीं। ठीक है, अगर मेरे पास में a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, मैंने बोला है a इक्वल्स टू a प्लस b, दिस कैन बी रिटर्न एज a प्लस इक्वल्स टू b। लेकिन अगर मेरे पास में a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, मैंने बोला था a इक्वल्स टू b प्लस a। कैन दिस बी रिटर्न एज a प्लस इक्वल्स टू b, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एडिशन है। अगर एडिशन की जगह पे सब्सट्रैक्शन होता तो कर सकता था क्या मैं ऐसा, नहीं। एडिशन है या फिर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि ये फर्स्ट ऑपरेटर है या सेकंड ऑपरेटर है। लेकिन अगर इसके अलावा और कोई होता था, लाइक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन छोड़ के अगर बाकी और कुछ होता था, लाइक मान के चलो यहाँ पे a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 10 है,
ठीक है, मैंने क्या किया, a इक्वल्स टू बी माइनस ए, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 10 माइनस 30 दैट इज माइनस 20। लेकिन अब अगर मैंने इसी को क्या किया, a माइनस इक्वल्स टू बी अगर किया होता तो ये क्या बनता था, a इक्वल्स टू a माइनस बी दैट इज 30 माइनस 10, तो ये मिलता था 20। ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, इसीलिए हमेशा याद रखना क्या सेम होना चाहिए, फर्स्ट वेरिएबल और स्टोरिंग वेरिएबल ही सेम होना चाहिए, सेकंड वेरिएबल सेम होने से मतलब नहीं आएगा। क्लीन हो गया, समझ में आ गया सभी को? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट समझ में आ गए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स समझ में आ चुके हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बेसिस पे अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चंस की शीट आपके ग्रुप पे भी आएगी एज वेल एज आपके ऐप पे ऑलरेडी है, ठीक है। ऐप में अगर आप लोगों के पास में एक्सेस आ चुका है तो ऐप के ऊपर में ही सॉल्यूशंस भी सॉल्व करने हैं आप लोगों को, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी उसी के अंदर में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करोगे प्रॉपरली फर्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाद में फिर उसका सॉल्यूशन भी वहीं पे मिल जाएगा आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन देखते हो, सॉल्यूशन भी वहां पे मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन वाइज आप लोगों को वहां पे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 10। क्लियर कर पाओगे, सभी लोगों का हो जाएगा रे।